वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्ती हो मैंने, क्योंकि लगभग अपनी एज क्या है बराबर है। आप 10th क्लास में हो और मैं क्या है 12वीं क्लास में हूँ। ठीक है, काय मजाक करो सर। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है ना। ये हकीकत ये है कि अपन दोस्त ही हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में दोस्तों जैसा संबंध होता है तो क्या है, पढ़ाई आसान हो जाती है। अब हम बात करेंगे अपने कक्षा 10 के अध्याय 8 की, और दासु प्रश्नावली चल रही है ना अपनी, दासु प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली चल रही है सर? दासु प्रश्नावली। दासु गणित की आत्मा ना। तो बात कर लेते हैं स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये भी तो बोलना जरूरी है ना कि कौन सी क्लास सर? स्टडी पाठशाला की क्लास। यह आपकी पाठशाला है, जैसे मर्जी हो वैसे पढ़ाई किया करो, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। कभी भी आपको जो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं उस पर कभी भी मैसेज करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। आज नहीं, जिस दिन करो उस दिन नहीं मिलेगा तो अगले दिन जरूर रिप्लाई मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। गणित से रिलेटेड और कोई समस्या हो तो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, ऐसा नहीं फोन हेलो मार्ट साहब हमारे एक समस्या है, करो भाई हवड़, ऐसा काम नहीं है। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी सवाल हो, आप उन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और हो सके तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो जीमेल कर सकता है। तो बात कर लेते हैं अपने सवाल की। सवाल क्या है? सवाल नंबर 4, पांचवे का चौथा सवाल है। पांचवा ही चल रहा है अपने, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चौथे सवाल में इसने संकेत दिया है कि वाम पक्ष, वाम का मतलब बायां, बायां का मतलब लेफ्ट, और दायां पक्ष मतलब राइट, के लेफ्ट और राइट को अलग अलग सरल कीजिए। संकेत दिया है इसने। ठीक है, अब ये क्यों दिया है कि एक आपको एक चार्ट बना के दिखाया था ना, दो दोस्तों वाला, उसको ध्यान से देखो, है ना, उसको ध्यान से देखना। वापस लेके आता हूं उसको, है ना, कि एक की झूंपड़ी दोरे के माथे और दुजोड़ा की भी दोरे माथे। तो ये क्या हो रहा है कि एक दोस्त यहां पे बैठा है, एक दोस्त यहां पे बैठा है। अब ये दोस्त हैं जो अलग टाइप के हैं। ठीक है, अलग टाइप के दोस्त होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के घर पे नहीं जाते। समझ गए होंगे आप कक्षा 10 में कि इन दोनों के बीच का रास्ता है ना, कि ये दोनों दोस्त हैं आपस में। अब दोस्ती इतनी गहरी नहीं है कि एक दूसरे के घर पे चले जाए। फोन करियो, हेलो कटे घरे हूं तो आजा भाई, मिलने के लिए आजा। मिलने के लिए ये बोलता है कि मिलने के लिए आओ, मिलने आओ। फोन किया इसने, ये बोलता है कहां, कहां आऊं, घर पे आप नहीं आ सकते। तो ये बोलता है कि बीच में मिलते हैं, कि ये भी यहां नहीं आ सकता, ये भी यहां नहीं आ सकता। तो यहां पे क्या है, एक पानी पूरी का ठेला है। यहां पे क्या है, एक पानी पूरी का ठेला है। उस पे इन दोनों ने अपनी मीटिंग सेट की। मतलब ये भी थोड़ा चला और ये भी थोड़ा चला। दोनों के चलने का मतलब है लेफ्ट को भी हल करना और राइट को भी हल करना। कि ये इतना समर्थ नहीं है कि इसके घर पे जा सके, ये भी इतना समर्थ नहीं है कि इसके घर पे आ सके।
तो हमने क्या किया, लेफ्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया, राइट को आगे बढ़ाया, बीच में एक मीटिंग का पॉइंट सेट किया। इसके लिए ये बोलता है कि अलग अलग हल करो। कई बार क्या होता है, सवाल हल करते 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 उत्तर भी नहीं आता है और सवाल आगे हल भी नहीं होता है। तो उसके लिए दोनों पक्षों को अपने को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो ये इतनी जो रामायण सुनाई उसका एक और सार है कि ये क्या करता है, ये हिम्मत कर लेता है घर पे जाने की। जब हिम्मत कर लेता है तो घर पे तो जाएगा, घर तो पता है पर हिम्मत करने की देरी है। तो कई बार अपन क्या कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं कि लेफ्ट से राइट पे आने की, चाहे अपने को संकेत कितना भी मिले, संकेत चाहे कैसा भी मिले कि घर पे मत आओ, कि दोनों अलग अलग एक जगह पे मिलो, नहीं, हमने हिम्मत की है घर पे मिलने जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट से डायरेक्ट राइट भी ला सकते हो। और राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया कि जिसको इतनी बात समझ में आई, अभी दोनों बातें एक साथ में समझाऊंगा, दोनों से हल कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा। ऐसे अपने दो सवाल हैं कि एक तो चौथा है और एक मेरे को लगता है आठवां भी ऐसा ही है या नौवां भी ऐसा ही है। तो चौथे सवाल को हम करते हैं कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, कि ये अपना क्या है, LHS है। पहले LHS को हल करके देखता हूं क्या होता है, कि मैं क्या करूंगा कि सेक को बदलूंगा 1/cos थीटा में, कि ए में, थीटा में मत बदलना, ए में बदलना, और ये क्या है, cos ए है। अब समझ में ये आता है कि यहाँ पे सर हम क्या ले लें, लसपे ले लें। इनका तो क्या लसपे लोगे, इस ऊपर वाले का सर लसपे ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं कि सर ऊपर वाले का लसपे ले लेता हूं, पता नहीं कुछ जुगाड़ बैठ जाए। तो हमने क्या किया, एक के साथ लसपे लिया तो cos a प्लस 1 बटा क्या आया, cos a, और फिर बटा में क्या है 1/cos a। अब 2 को 4 से क्या है, दुश्मनी है। जब एक जैसे हो जाते हैं तो आपस में कट जाते हैं। 2 को 4 से, 1 को 3 से काटो। एक जैसे हैं तो काटने हैं, नहीं तो नहीं काटना है, दिमाग नहीं चलाना है। कि ये क्या बना अपने पास, कि सर ये बना अपने पास cos a प्लस 1 और बटा में 1। बटा के 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इस बटा के 1 को हटा सकते हो। तो ये अपने को सबसे फाइनल मिला कि जब इसको हल किया तो सर यहाँ पे पहुंचा पानी पूरी के ठेले पे, और पानी की पूरी का ठेला कौन है, cos a प्लस 1। अब अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, कब आएगा मेरा दोस्त, है ना। अभी इसके दोस्त को भी लेके आते हैं। दोस्त कौन है, RHS। RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अपने को तो अपना उत्तर पानी पूरी का ठेला कोस में चाहिए, कि मेरे को तो क्या है, सिर्फ पानी पूरी खानी है, ये चाट वाला मेरे को नहीं चाहिए। ये जो साइन है उसको भी पानी पूरी वाला बनाओ, कि अपने को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। सर अपने को सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए इधर रखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया आपके। तो इसको उपयोग में ले लिया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। ये आपके क्या बन गया कि सर ये तो काम हो गया, आपके कोस में आ गया। अब उत्तर कैसे आएगा, कि इतना जिसको समझ में आता है, ये तो हो गया इस बात का कारण, ऊपर लिख के आना है इसको। ये क्या है, आपके बात का कारण है। अब ये कारण सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं ना, ये भी पूरा सेलेक्ट हो रहा है। ये सेलेक्ट पूरा नहीं करना है अपने को, आज ये बोर्ड धोखा दे दिया, है ना, कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसके लिए तो ये उपयोग में आया। और आगे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, कि ये भी स्क्वायर हो सकता है ना, हाँ सर ये भी स्क्वायर हो सकता है, तो इसको भी स्क्वायर कर लो। कि ये क्या है, ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। सर यहाँ पे ए कौन है, यहाँ पे ए 1 है, और बी कौन है, बी कोस ए है। तो यहाँ पे 1 लिखो कि 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। जिसको इतनी बात समझ में आई, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हट जा रे, हटाओ इसको।
है ना, के पीछे वाले का ज्यादा महत्व नहीं है। अब ये कारण आपको बता के आना है, इसका तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लिख के आना, इस लाइन के आगे इसको लिखना जरूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि अपॉन में कौन था, अपॉन में 1 माइनस कोस ए, कि ये कोस ए और ये कोस ए आपस में कैंसिल हो गए, माइनस भी कैंसिल हो गया, एक भी कैंसिल हो गया, ब्रैकेट दोनों सेम मिल गए, उड़ा दो। पीछे क्या बचा कि 1 प्लस कोस ए, कौन मिला, 1 प्लस कोस ए मिला सर। अब देखो दोनों के पानी पूरी का ठेला सेम दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे के एल एच एस बराबर आर एच एस, के एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, दोनों को साथ साथ में हल किया। पर कई बार क्या होता है कि ये भाई साहब हिम्मत कर लेते हैं, मैंने बोला ना हिम्मत कर लेगा, हिम्मत कर लेगा तो क्या होगा, कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1 तो है अपने पास पहले से, हमें लेके आना है नीचे, नीचे क्या लेके आना है, 1 माइनस कोस ए लेके आना है, लेके आओगे ना 1 माइनस कोस ए, हाँ सर लेके आएंगे। जब ये लेके आते हो तो नीचे गुणा, नीचे भाग करवाया तो ऊपर गुणा करवा देना, ताकि बैलेंस नहीं बिगड़े, बैलेंस बना के रखना है अपने को, जिसका बैलेंस बिगड़ा वो गया, खेल खत्म, कि इसको इससे काटूंगा वापस ये मिल जाएगा, इससे आगे कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक तो हो गया। जो ये काम नहीं करना चाहता, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके लिए ये काम भी अलाउड है, कि उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर वाले आपस में गुणा होंगे ना, कि इसको ऐसे लिख लो कि 1 प्लस कोस ए, और गुणा हो रहा है किससे, 1 माइनस कोस ए से, और बटा कौन है आपके, 1 माइनस कोस ए है सर, काम खत्म हो गया, कि ये एक प्लस माइनस कोस कोस, बीच में प्लस माइनस है, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर कर दो इसका, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब ये क्या होता है ऊपर, के ऊपर होता है सर साइन स्क्वायर ए, देखा था ना हमने, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए, कि ये आपका आरएचएस है कि नहीं है। ये हिम्मत के सौदे हैं भाई साहब, हिम्मत करोगे तो डायरेक्ट आरएचएस भी आएगा, थोड़ा सा क्या है अपने आप को और बूस्ट करो। तो जिसके भी ये सवाल हल हो गया है वो मेरे साथ चलो आगे, आगे कहां चलोगे भाई साहब, आगे चलोगे सवाल नंबर 5 पे, महत्वपूर्ण डाल लेना इस पे, और ये करेंगे सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, और इसके साथ एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखेंगे 15। इन दोनों सवालों में सबको दिक्कत होती है, इंपोर्टेंट का मतलब यहाँ पे बता देता हूं क्यों लिखता हूं मैं, इंपोर्टेंट का मतलब है इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इंपोर्टेंट को इसको सबसे लास्ट में करेंगे, ताकि इसके साथ में जो एग्जाम्पल है 15 सेम ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसने ये सवाल देख लिया है वो 15 भी देख लो, उसको भी साथ में करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूं। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 6, बहुत ही आसान सवाल, देखो आप लोग, पानी पीता हूं तब तक। हाँ सवाल नंबर 6 देखो, बहुत ही आसान सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहां पे तो अपना सवाल भी साइन में है, प्लस पे भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर ऊपर आपको रूट दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर रूट दिखाई दे रहा है, तो इसका कर दो परिमेयकरण, इसका पकड़ के क्या कर दो, परिमेयकरण, परिमेयकरण करोगे तो आपका हो जाएगा काम आसान। परिमेयकरण कैसे करते हैं वो बताता हूं, कि परिमेयकरण करना बहुत ही आसान काम है, पहली बात तो ये। अब जिसका परिमेयकरण करना है उसको एक बार वापस लिखो, कि 1 प्लस साइन ए, और अपॉन कौन है, 1 माइनस साइन ए। अब पूरे के ऊपर अंडर रूट है, तो हम भी क्या करते हैं, पूरे को अंडर रूट से गुणा करवाते हैं। परिमेयकरण का मतलब है नीचे अंडर रूट, ये नीचे भी अंडर रूट लगेगा, तो नीचे वाले को गुणा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट है, पूरे के ऊपर अंडर रूट डाल दो। अब उसके बाद नीचे वाले को पकड़ो,
नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, तो नीचे यहां पे लिखो 1 प्लस साइन ए, के 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए क्या है कि ये इसका क्या है संयुग्म। जब भी परिमेयकरण करने की बारी आए तो संयुग्मी से गुणा करवा देना। अब ये इसका संयुग्मी है तो इधर वाले का संयुग्मी भी होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के संयुग्मी हैं। तो जब इसका नीचे गुणा करवाया है तो बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के लिए अपने को क्या करना है, ऊपर भी गुणा करना है, तो जो बिगड़ा हुआ बैलेंस था ना वो वापस बन जाएगा। ये दोनों कट होके वापस एक बनाएंगे और अंडर रूट एक का मतलब कुछ भी नहीं होता। गुणा करो, चाहे एक को तो किसी से भी गुणा कर सकता हूं ना, 2 को 1 से गुणा किया 2 आएगा, 2 को 3 से 3 को 1 से गुणा किया 3 आएगा, 4 को 1 से गुणा किया 4 आएगा। तो 1 से तो गुणा कर सकते हैं हम, और यहाँ पे 1 से ही तो गुणा किया है। जब 1 से गुणा कर दो तो क्या होगा कि अंडर रूट और अंडर रूट जब आपस में गुणा होते हैं तो हट जाते हैं। ये भी घात आदि और ये भी घात आदि आपस में कैंसिल हो गए। तो अंडर रूट को तो यहां से पूरा ही हटा दो। अंडर रूट हटाया तो ऊपर है 1 प्लस साइन ए और इधर भी 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, हो गया ना। कैसे हुआ, कंफ्यूजन हो रही है सर, ये तो स्क्वायर हो रहा है ना। अरे स्क्वायर नहीं होगा भाई साहब, इसको वापस देखो आप लोग एक बार कि सर ये मामला समझ में नहीं आया कि स्क्वायर होना चाहिए ना। स्क्वायर नहीं होगा, जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ये गुणा होगा आपके अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से। होगा कि नहीं होगा, होगा सर, कि जब इतना आपके गुणा हो गया तो नीचे किसका गुणा हो रहा है, कि नीचे गुणा हो रहा है सर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, हो रहा है ना। और वो किससे गुणा हो रहा है कि 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से गुणा होता है। अब जब रूट के अंदर दो संख्याएं लिखी हुई है कि एक लिखा हुआ है रूट ए और आगे गुणा लिखा हुआ है रूट बी, तो ये हो जाता है आपके रूट ए बी। अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे, दोनों अलग अलग हैं इसलिए। और एक आपको बता देता हूं कि यदि अंडर रूट ए, क्या लिखा हुआ है अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए, तो ये आपके सिर्फ ए बनता है। तीसरी बात और बता देता हूं, इसका मतलब होता है अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए बाहर निकल जाएगा। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट ए और अंडर रूट ए सिर्फ ए मिलेगा अपने को, तो ए निकालो बाहर, के ऊपर मिला साइन ए, नीचे क्या मिल रहा है, नीचे दोनों का गुणा मिलेगा सर, कि नीचे क्या मिल रहा है, अभी अंडर रूट मिल रहा है और दोनों का गुणा 1 माइनस साइन ए और गुणा हो रहा है 1 प्लस साइन ए। कि सर दोनों सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि प्लस माइनस का फर्क है। जब प्लस माइनस का फर्क होता है तो बना दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बना दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो, काम हो जाएगा। बनाओ इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, कि यहां पे क्या है 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है कि नीचे है सर आपके अंडर रूट तो है ही है, और ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। स्क्वायर ही तो बनाना था, हाँ सर यहाँ पे स्क्वायर बनाना था, बना दिया आप लोगों ने। अब स्क्वायर बनाने के बाद आप अपना काम क्या है कि स्क्वायर बनाने के बाद अपना काम है 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है भाई साहब, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए के बराबर होता है, सॉरी कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसको काम में लो कि चूंकि हमें ये पता है, हमें क्या है ये पता है, तो यहां पे लिख देना चूंकि, और इसको डाल देना ब्रैकेट में, कि इसका उपयोग करता हूं तो अंडर रूट के अंदर कौन हो जाता है, कोस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर और अंडर रूट के कभी नहीं बनती, तो ये दोनों आपस में लड़ाई करके मर जाते हैं, मार दो इनको। मरने का मतलब दोनों को हटा दो,
कि ये दोनों हट गए, पीछे कौन बचा, पीछे कोस ए बचा। अब इतना मिल गया तो अब आपको पता है कि एक के नीचे भी कोस है, साइन के नीचे भी कोस है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। के 1 बटा कोस ए क्या बना आपका, कि सर 1 बटा कोस ए बना अपने सेक ए प्लस साइन ए बटा कोस ए क्या बना, कि सर साइन ए बटा कोस ए बनता है आपके टेन ए। क्या ये आर एच एस नहीं है क्या, अपना देखना जरा ऊपर चल के, हाँ सर सेक ए प्लस टेन ए ही तो लेके आना था, और आपने तो ये लेके दिखा दिया कि ये रहा आपका उत्तर। उत्तर है कि नहीं है, कि इसको हल करते करते यहां तक लेके आ गया, और यहां तक लेके आए हो तो आगे लिख देना आर एच एस, और इसके लिए लिखना एच पी। लास्ट में ये लिखने के बाद एच पी लिख के गोला करके आया करो, ताकि पूरे नंबर मिले, इसका मतलब है ये हमने सिद्ध कर दिया। अगला सवाल देखो आप लोग, बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान कुछ नहीं है, 7वें से आसान कुछ नहीं होता है इस मार्केट में, 7वें से आसान कुछ नहीं। तो करो 7वां सवाल। कि 7वां सवाल करना है तो अपने को पहले एल एच एस लिखना होगा। कि लिख लिया सर, के क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और बट्टा क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इतनी बात जिसको समझ में आती है उसके सवाल हो गया, हल हो गया उसके। के पहले एलएचएस लिखना होता है सर, उसके बाद साइन कोस में चेंज करना होता है, और यहाँ पे क्या साइन कोस में चेंज करूं, पहले से ही साइन कोस में उत्तर क्या सवाल लिखा हुआ है। तो जब ये सवाल लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि साइन और साइन इन दोनों में से साइन कॉमन ले लेते हैं, कि ऊपर साइन कॉमन लो, साइन थीटा, के साइन थीटा कॉमन लिया, पीछे 1 बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, के एक घात सर पीछे बाहर आ गई, एक घात बाहर आई तो कोस में भी ऐसा ही काम होगा, कोस कॉमन ले लिया, के अंदर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहानी खत्म हो गई अपनी तो, है ना। अब कहानी खत्म हो गई है तो कैसे हुई है वो समझाता हूं। के टेन थीटा लेके आना था, और साइन बटा कोस क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। इसका मतलब ये जो आपके साथ में दिखाई दे रहा है ना, वो कटेगा, 100% कटेगा। अब काटने के लिए आपको क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। काटने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धि कैसे आएगी, बुद्धि कैसे आती है, कि सर हमें तो क्या चाहिए, इधर कोस है और इधर साइन है, दोनों में से किसी एक को क्या बना लेता हूं, चेंज कर लेता हूं, या तो इसको कोस बना लो या इसको साइन बना लो, जैसा आपका मन हो वैसा काम कर लेना, उत्तर आ जाएगा। 2 काम तो ये हो गए, अलग अलग करने हैं, या तो ये काम करो या ये काम करो। अब तीसरा काम, इस एक की जगह, दोनों एक की जगह आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो 3 रास्ते, हम क्या करते हैं, सिर्फ कोस को साइन बदल लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। हम एक ही रास्ते को काम में लेते हैं जो सबसे पहली बार बताया था। पूरे को ही हटा के वापस लिख देता हूं ना, है ना, कि आगे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो आएगा आपके। हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, और ये चेंज क्या होगा कि सर कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, सर इसके बराबर होता है, हमें पता है। तो हमने क्या कर लिया, इसका उपयोग कर लिया, तो लिख देना 34। जब इसका उपयोग कर रहे हो तो क्या होगा आपके, के ऊपर क्या है, साइन थीटा है, ऊपर कोई चेंज नहीं है, वापस लिखो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कहां चेंज कर रहा हूं, उसको पकड़ो, के चेंज कर रहा हूं कोस स्क्वायर थीटा को, तो बाकी के तो वापस लिखो, बाकी के क्या कर रहा हूं, वापस लिख रहा हूं ना मैं, के 2 को वापस लिखो, और चेंज क्या कर रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और आगे कौन है, -1 है, और ये ब्रैकेट बंद करो। जिसको इतनी बात समझ में आई वो क्या करेगा, अंदर 2 से गुणा भी तो करेगा, उसकी बुद्धि इतनी भी तो काम करेगी। तो अंदर 2 से गुणा कर दो, ये आया साइन थीटा, और ऊपर क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कोस थीटा। अब 2 को अंदर गुणा करवाया 2, और ये आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा -1। जिसको अब उत्तर नहीं दिखाई दे रहा है उसके जो काले चश्मे लगाए हुए हैं ना, आंखों पे काले चश्मे लगा के पढ़ते हैं बच्चे और दिमाग को बंद करके रखते हैं। अब उनके लिए एक बात बता देता हूं, 2 को 1 से माइनस करोगे तो क्या होगा, अरे 1 होगा ना बुद्धिहीन प्राणियों, के 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 कम हुआ तो आया 1, आगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। काट दो इसको, कौन मिलेगा अपने को, कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, और वो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये है RHS के बराबर, और ये क्या हो गया, HP हो गया। कि सर उत्तर तो अपना पहले स्टेप में ही आ गया था, बाकी रामायण करने में 4 लाइनें और खराब हो गई। अरे ये 4 लाइनें खराब नहीं हुई, इसी के नंबर है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है आंखों से, खुली आंखों से। तो ये सवाल हो गया कंप्लीट। जिसके भी ये सवाल कंप्लीट हुआ है उसको मैं बता देता हूं, आज के लिए इतना ही काम करेंगे। और जिसको पढ़ाई करने में थोड़ा बहुत मजा आने लगा है वो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और बताया करो कि क्या मजा आया, कैसी क्लास लगी, उसके लिए कमेंट करके बताया करो। तो लेता हूं आप लोगों से अलविदा, थैंक यू।